नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिप में आपका स्वागत है। आज जीके जीएस समान ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 13 करने वाले हैं, जिसमें जीके जीएस समान ज्ञान के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। कितने? 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर सीजीएल में पूछे गए प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई किसी भी तरह का, तो उसमें ये काफ़ी आपके हेल्पफुल होंगे। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित मतों का मिलान कीजिए। देखिए, मतों का मिलान करने के लिए बोला गया है सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची 2 में क्या दिया हुआ है? व्यापार प्राथमिकताओं की वैश्विक प्रणाली। यह किससे मिलेगा? तो यह मिल जाएगा आपका 1988 से मिल जाएगा, मतलब पहला का बी। तो पहला का बी किस में दिया हुआ है? 2 में दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी और ऑप्शन ए आपका इसमें नहीं होगा। भारत खाड़ी सहयोग परिषद मुक्त व्यापार समझौता कब हुआ था? तो यह हुआ था आपका 2004 में। कब हुआ था? 2004 में। तो दूसरा का आपका मिल जाएगा सी के साथ, दूसरा सी के साथ, तीसरा मिल जाएगा आपका भारत कोरिया गणराज्य व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता कहाँ हुआ, कब हुआ था? 2010 में। तो चौथा मिल जाएगा ऑटोमेटिक ए में। तो आपका ये ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, कथक से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नर्तक नर्तकी की पहचान कीजिए। तो कथक से संबंधित रोहिणी भाटे हैं इसमें से। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, यदि जीएनपी पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है और मुद्रास्फीति की दर 9% है, तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन में डैक्स की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हो जाएगी? 7% की वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, भूपेन हजारिका डैश राज्य के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक थे। डैश राज्य के प्रसिद्ध व्यक्तियों में से कहाँ के? असम राज्य के। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित को ढूंढना है। तो गलत सुमेलित इसमें से कौन है? मॉल्टेज गेहूं, कॉर्नेल्स और जौ। मॉल्टोज बोला जाता है तो सही है। स्टार्च अंडे की जर्दी, ये आपका गलत दिख रहा है। फ्रक्टोज अंगूर, ये सही दिख रहा है। लैक्टोज दूध, ये सही दिख रहा है। तो आपका गलत वाला ही ढूंढना था। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना की गई? भारत के चुनाव आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में झुग्गियों में रहने वाली आबादी सबसे अधिक है? तो यह आबादी आपका दिल्ली में सबसे अधिक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान द्वारा मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है? कौन सा नहीं वाला ढूंढना है हमें। नहीं किया गया है तो देश की रक्षा नहीं किया गया है हमें, कौन सा हो जाएगा? देश की रक्षा मौलिक कर्तव्य में नहीं दिया गया है। आयकर का भुगतान करना, अच्छा देश की रक्षा दिया गया, नहीं वाला हमें ढूंढना है। नहीं किया गया है उसको ढूंढना है। तो कर्तव्यों के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है। आयकर का भुगतान, चुनाव में आयकर का भुगतान, चुनाव में मतदान करना, ये दोनों आपका मौलिक कर्तव्यों के रूप में नहीं दिया गया है, ये दोनों। तो आपका मतलब 2 और 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका, कौन सा ऑप्शन? सी में दिया हुआ है। आपके लिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? पूर्वी घाट में स्थित पहाड़ी आपका सेवराय पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को डैक्स के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? यह बिली विलीज के रूप में, बिली विलीज के रूप में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रभा अन्य किस घराने से संबंधित है?
किस घराने से? किराना घराना। इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, रोगों का कौन सा समूह जीवाणुओं के कारण होता है? रोगों का कौन सा समूह जीवाणु के कारण होता है? आंत ज्वर, हैजा, तापेतिक मतलब टाइफाइड। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। आपके लिए अगला प्रश्न है, MPLADS योजना किस वर्ष लागू की गई थी? MPSDL योजना 1993 ईस्वी में लागू की गई थी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी था? मुगल सम्राट बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लाभार्थियों को हर वर्ष कितनी राशि प्रदान की जाती है? देखिए कितना आसान क्वेश्चन और कितने को पता नहीं होगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 6,000 रुपया राशि प्रदान की जाती है। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शतरंज में इस्तेमाल होने वाली सफेद मोहरों की संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करती है? कौन सी संख्या? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 16। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, कैलोरीमीटर अच्छी तापीय चालकता वाली डैश की पतली शीट से बना एक छोटा कंटेनर होता है। एक छोटा कंटेनर होता है तांबे की बनी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत पहली बार कब की गई? तो यह की गई थी 2014 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, पर्यूषण पर्व निम्नलिखित में से किस समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है जैन धर्म के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है? तो निम्नलिखित में से हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, पिचादर के पास कईन से बाम जान नहीं की लेखक कमिश्न परिसात के उत्तर चीनी वेब में बिनी बखिल्त में से किस राजवंश के शासक कार हैं? किस राजवंश के शासक कार हैं? तो यह है आपके पार्थियन के। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, वुड का घोषणा पत्र 22 क्वेश्चन में है, वुड का घोषणा पत्र 1854 मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था? तो यह संबंधित था आपका, किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय महिला मुक्केबाजों में से किसे 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की अध्यक्ष और एक मतदान सदस्य के रूप में चुना गया था? किसे चुना गया था? तो यह चुना गया था लाललीना बोरगोहेन को, लवलीना को। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया? किस वर्ष किया था पेश? तो 1861 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? निजी उद्योग, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स ये आपका सार्वजनिक उद्योग है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये भी आपका सार्वजनिक है, ऑल इंडिया ऑयल इंडिया लिमिटेड यह भी भारत सरकार की है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ये आपका भारत की सरकार की निजी क्षेत्र की कंपनी है ये, और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।